Well, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by Jay Malik. I am JP Malik before you. Today, our topic will be who is a bank customer. बैंक कस्टमर किसे कहते हैं? क्योंकि देखिए, बैंक और कस्टमर दोनों की राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं. तो ये डिसाइड करना कि बैंक कस्टमर कौन है, तो ये हम कैसे पता करेंगे कि ये एक व्यक्ति है. जैसे कोई ड्राफ्ट इशू कराने आया, फ्रीक्वेंटली आता है, LIC की किस्त जमा कराने आता है या चेक की पेमेंट लेने आ जाता है, तो क्या हम उसको कस्टमर कहेंगे? तो कस्टमर क्या है? जो इस तरह फ्रीक्वेंटली आता है लेकिन उसका बैंक में अकाउंट नहीं है, तो उसको हम कस्टमर टेक्निकली नहीं कह सकते. तो कस्टमर क्या है? कस्टमर देखिए, डेफिनेशन, कस्टमर not defined, a customer not defined by any law or act, any act, किसी भी एक्ट में कस्टमर को डिफाइन नहीं किया गया है. हाउएवर, जो RBI की गाइडलाइन है, KYC नॉर्म्स, वो दीज नॉर्म्स मस्ट बी फॉलोड अप. क्योंकि ये डेफिनेशन नहीं है, लेकिन समय समय पर कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिए हैं, तो कस्टमर किसको माने? तो डेफिनेशन हम कह सकते हैं, ए कस्टमर is a person or legal entity, legal entity. Customer is a person or any legal entity who maintain an account अकाउंट जो है ना, डिपॉजिट और लोन अकाउंट, कुछ भी हो सकता है. तो अकाउंट, डिपॉजिट और लोन अकाउंट विद ए बैंक for doing business, banking business. ये एक कस्टमर की डेफिनेशन बनती है. ए कस्टमर इज ए पर्सन और लीगल एंटिटी हु मेंटेन एन अकाउंट, डिपॉजिट और लोन अकाउंट, व्हाट एवर बी, विद ए बैंक फॉर डूइंग बैंकिंग बिजनेस. तो देखिए, कस्टमर इज ए पर्सन, एक पर्सन भी हो सकता है और ज्वाइंट भी हो सकते हैं. लीगल एंटिटी मींस पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, कंपनी, वो भी कस्टमर हैं. और जो एक मेंटेन एन अकाउंट, कम से कम एक अकाउंट होना जरूरी है. वेदर दैट अकाउंट शुड बी ए डिपॉजिट अकाउंट और ए लोन अकाउंट और एनी अदर अकाउंट, विद ए बैंक, किसी एक बैंक के साथ, फॉर डूइंग बैंकिंग बिजनेस. तो जो व्यक्ति ड्राफ्ट इशू कराने के लिए ड्राफ्ट परचेज करता है या LIC की किस्त डिपॉजिट करने के लिए चेक बैंक में देता है, तो टेक्निकली ही इज नॉट ए कस्टमर ऑफ द बैंक. वो कस्टमर नहीं है, क्योंकि कस्टमर के लिए अकाउंट होना, अकाउंट इज मस्ट, अकाउंट होना जरूरी है. और बैंकिंग बिजनेस के लिए, बैंकिंग बिजनेस क्या है? देखिए, बैंकिंग बिजनेस में मैंने डेफिनेशन में बताया था, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ lending or investment, the
डिपॉजिट repayable on demand or withdrawable by check, draft और अदरवाइज। तो कोई भी पहले एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, बैंक फंक्शन क्या करता है, चार तरह के मेन फंक्शन है बैंक के। ये देखिए फंक्शंस ऑफ बैंक्स, पिछले वीडियो में बताया था। एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट हम कैसे करते हैं, सेविंग में, करंट में और आरडी एफडी, इस टाइप की हम डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। और प्रोवाइडिंग लोन, लोन एडवांस प्रोवाइड करते हैं, जैसे टर्म लोन, डिमांड लोन, सीसी, कैश क्रेडिट, सीसी और ड्राफ्ट। तो ये दो फंक्शन, ये प्राइमरी फंक्शन है टू, ये इनको हम प्राइमरी फंक्शन कहते हैं। और सेकेंडरी फंक्शन ये, इसमें एजेंसी फंक्शन और यूटिलिटी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन जहां पर बैंक एज एन एजेंट काम करता है, जैसे फंड ट्रांसफर करता है, जैसे एनईएफटी से, आरटीजीएस से, मोबाइल बैंकिंग से। तो ये फंड ट्रांसफर और कलेक्शन ऑफ चेक, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मैंने पीछे बताया था, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, थर्ड पार्टी में जैसे इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, ये जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स हैं, ये एजेंट, यहाँ पर बैंक एज एन एजेंट काम करता है। यूटिलिटी फंक्शन में इशू ऑफ ड्राफ्ट है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, एलसी खोलते हैं, लॉकर है, और ये सेफ डिपॉजिट होल्ड में जमा कराते हैं, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर, जो शेयर आईपीओ इशू होते हैं और जिनको बैंक परचेज कर लेता है और बाद में मार्केट में सेल करता है, तो अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स, उन शेयरों को। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, कितनी स्कीमें जो सरकार इकोनॉमी का डेवलपमेंट करने के लिए, वीकर सेक्टर को का जीवन स्तर सुधारने के लिए स्कीमें चलती हैं। तो ये चार तरह के हैं, ये बैंकिंग बिजनेस है। ये तो अकाउंट इज मस्ट। देखिए अकाउंट, ओपनिंग ऑफ अकाउंट इज द राइट ऑफ ए बैंक, बैंक का राइट है। वो केवाईसी जो गाइडलाइंस बाय आरबीआई, ये आरबीआई की गाइडलाइन है कि केवाईसी अगर नहीं कंप्लीट किया जाता है, केवाईसी मीन नो योर कस्टमर, तो अकाउंट नहीं खोलेगा बैंक, नहीं खोलना चाहिए। क्योंकि नो योर कस्टमर, हम कस्टमर को कैसे जानते हैं, उसके आधार कार्ड से, पैन कार्ड से, वोटिंग कार्ड से। तो ये कुछ चीजें हैं, तो इनको फॉलो करना जरूरी है। और ये राइट बैंक का है। एक डिजायरेबल पर्सन और एंटिटी, अनडिजायरेबल पर्सन और अनडिजायरेबल एंटिटी का अकाउंट बैंक नहीं खोलेगा। उनको पता लगता है कि यहाँ पर ये व्यक्ति का जो फंड है वो उसको मिसयूज या कहीं से अनऑथराइज्ड वे से उसकी अर्निंग है, या कोई ऐसा है जो केवाईसी गाइडलाइन पूरी नहीं करता, तो अनडिजायरेबल पर्सन, जैसे कोई थीफ है, डेकोइटी का केस है, तो इस केसेस में, या कोई ऐसी संस्था है जिसका पर्पस डिजायरेबल नहीं है, तो बैंक उसको अकाउंट खोलने से मना कर सकता है। तो ये है बैंक की डेफिनेशन कि कस्टमर क्या है, बैंक क्या है। तो अब ये कस्टमर और बैंक और कस्टमर का रिलेशनशिप देखिए कैसे बनता है। जहां भी कोई ट्रांजैक्शन होगी तो वहां रिलेशनशिप पाया जाएगा। तो देखिए, तो जैसे बैंक और कस्टमर रिलेशनशिप में टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, बैंक और कस्टमर, तीन तरह कैटेगरी में इसको बांटा है। तो डिपॉजिट बाय ए पर्सन, अगर कोई व्यक्ति बैंक में पैसा जमा करता है तो बैंक यहाँ पर डेटर है, कर्जदार है, और कस्टमर क्रेडिटर है। लेकिन ये चार्जेस वगैरह लग के या किसी तरह अकाउंट डेबिट में चला जाता है, तो फिर इसकी सिचुएशन रिवर्स हो जाती है, बैंक क्रेडिटर हो जाएगा, कस्टमर डेटर हो जाएगा। लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया
तो बैंक यहाँ पर लेनदार है, क्रेडिटर है, और कस्टमर डेटर है। ये देखो सेफ डिपॉजिट वाल्ट, लॉकर के केस में देखिए लेसर, लॉकर किसने दिया है? बैंक ने, तो वो यहाँ पर लेसर है क्योंकि इसने रेंट लेना है, और कस्टमर लेसी है। इसी तरह सेफ कस्टडी में जैसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते हैं तो वो बेली बैंक है, और जिसने डॉक्यूमेंट बेल किए वो बेलर है। कलेक्शन ऑफ चेक्स की कलेक्शन है, यहाँ पर एजेंट का रूप में बैंक काम करता है, और कस्टमर यहाँ बेनिफिशियरी है। इशू ऑफ ड्राफ्ट में ट्रस्टी बैंक है, और ये बेनिफिशियरी है कस्टमर। प्लेज, देखिए प्लेज के केस में प्लेज कब करते हैं? कोई लोन देने के लिए एक चार्ज है, सामान लिया और लोन दे दिया, गुड्स ली लोन दे दिया, गुड्स कस्टडी में बैंक के कस्टमर। तो यहाँ पर जो गुड्स रखी प्लेजी बैंक है, और जिसने सामान कस्टमर ने लोन लेने के सामान दी प्लेज किया वो प्लेजर है। अब मॉर्गेज, ये था मूवेबल प्लेज होता, मूवेबल एसेट्स का। अब मॉर्गेज इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे हाउस और लैंड प्लॉट, इसका मॉर्गेज किया जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में कस्टमर मॉर्गेजर है, जो मॉर्गेज दे रहा है प्रॉपर्टी को, बैंक मॉर्गेज जी और बैंक ये मॉर्गेजर। तो हाइपोथिकेशन, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका जो ओनरशिप तो कस्टमर के पास रहेगी, लेकिन वो उसका पोजेशन भी कस्टमर के पास रहे। जैसे कार है, क्योंकि कार है, ट्रैक्टर है, इसका पोजेशन भी ओनरशिप दोनों बोरोवर के पास रहती हैं। तो इसमें हाइपोथिकेशन चार्ज लगता है, और हाइपोथिकेशन के चार्ज में बैंक हाइपोथिकेटी है और ये हाइपोथिकेटर है कस्टमर। तो ये रिलेशनशिप बनते हैं। तो बैंक और कस्टमर की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से ये बैंकिंग बिजनेस ये मैंने बताया था। तो अब देखिए ओपनिंग ऑफ अकाउंट, ये मैंने बताया था इज ए राइट ऑफ द बैंक, ऑफ ए बैंक। तो अब कस्टमर का जो टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप कब होता है? टर्मिनेशन, अब टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप, ये जो रिलेशनशिप है कस्टमर और बैंक का रिलेशनशिप, ये कब होगा, किस केस में होगा? ये देखिए, जब भी कोई कस्टमर की डेथ हो जाती है तो ये बैंक और कस्टमर का रिलेशनशिप समाप्त हो जाता है। इसीलिए बैंक को जैसे ही पता लगता है उस पर मार्किंग की जाती है, एंटर किया जाता है तो कि डेथ, कस्टमर की डेथ होगी, और अब कस्टमर की ये रिलेशनशिप टर्मिनेट हो जाती है। दूसरा लुनेंसी, अगर उसको लुनेंसी का केस है तो भी ये, या क्लोजर ऑफ अकाउंट, अकाउंट को क्लोजर हो गया तो अकाउंट क्लोज करा। अकाउंट का दो तरह से क्लोजर किया जाता है, या तो पार्टी जो कस्टमर है वो अकाउंट को क्लोज कराए, और या फिर बैंक नोटिस दे करके उसको क्लोज करता है, तो भी ये रिलेशनशिप का टर्मिनेट हो जाता है। तो ये था हु इज ए बैंक कस्टमर, और व्हाट द बैंक एंड कस्टमर रिलेशनशिप, और हाउ दिस रिलेशनशिप इज टर्मिनेटेड। तो thank you for watching the video. Have a nice day.